अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइजिंग ऑफ लॉ। आज 11th टॉपिक है हमारा अनलॉफुल कंसिडरेशन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस बिजनेस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। सो हम बगैर किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? कोई मकसद, मीन्स a purpose, any kind of purpose it can be. Consideration means the price for which the promise of the other is taken. So मतलब consideration क्या होता है? दूसरे से वादा लिया जाता है कि उसके एवज आप क्या दोगे। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए अपनी गाड़ी बेचना चाहता है बी को। सो बी वादा करता है, हाँ ठीक है, इस गाड़ी के एवज मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। जो भी एक आपस में का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या होती है? कंसिडरेशन। ए जो है वो बी को गाड़ी दे रहा है, ठीक है, तो ए के लिए जो है उसके पैसे कंसिडरेशन है और बी के लिए उसकी जो गाड़ी है वो कंसिडरेशन है। इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, द एग्रीमेंट इज इलीगल। अगर कोई कंसिडरेशन जो है वो या उसका मकसद उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? अनलॉफुल होगा, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, डिटेल में आपको पता चल जाएगा। एंड देयरफॉर वाइड, और वाइड भी हो जाएगा। समटाइम द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इलीगल दो इट्स कंसिडरेशन इज लीगल। समटाइम ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो लेकिन कंसिडरेशन लॉफुल हो। जो कंसिडरेशन जो इवज दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, फॉर एग्जांपल ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है गाड़ी का। सो उसको एक गाड़ी दी जा रही है, लेकिन गाड़ी वो किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहा है? रॉबरी के लिए जो है वो यूज़ करना चाह रहा है, चोरी के लिए यूज़ करना, डकैती के लिए यूज़ करना चाह रहा है। तो वो क्या हुई? वो इलीगल। उसका पहले वो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ठीक था, लेकिन बाद में उसे कंसिडरेशन वो लॉफुल थी, लेकिन वो उसका पर्पस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वो इलीगल हो गया। एक और एग्जांपल है, टेक्स अ बिल्डिंग फ्रॉम बी ऑन रेंट। ए बी से घर लेता है रेंट पे, तो ये एक लॉफुल कंसिडरेशन है, ठीक है, उसने पैसे दिए, उसने घर रेंट पे ले लिया। इफ ए वांट्स टू स्टोर इलीगल आर्म्स इन द हाउस, और अगर उसमें गैर कानूनी हथियार रखने के लिए उसने लिया है, तो एग्रीमेंट इज अनलॉफुल ड्यू टू अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, क्योंकि मकसद उसका अनलॉफुल हो गया, तो एग्रीमेंट क्या हो गया? वो इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगी उसमें। उसके बाद जो है मेन पॉइंट, इसमें पॉइंट्स क्या क्या है, कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अनलॉफुल होती है। फॉरबिडन वाला, हर वो कंसिडरेशन अनलॉफुल है जहाँ पे लॉ ने रोक दिया आपको, ये काम आप नहीं कर सकते। एन एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। कौन कौन सी एक्ट है जो लॉ रोकती है? व्हेन इट इज पनिशेबल बाय क्रिमिनल लॉ ऑफ द कंट्री। जब हमारे क्रिमिनल लॉ में एक चीज़ रोक दी गई कि ये अगर काम करोगे ये क्रिमिनल है, वो आप ये देख सकते हो, चोरी है, डकैती है, जो भी इस तरह के मामलात हैं। और व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो अगर कोई और एक्ट बना दिया जाता है, कोई और लॉ बना दिया जाता है इस क्रिमिनल लॉ के अलावा, वो भी अगर रोका जाता है तो वो भी क्या होगी? अनलॉफुल। फॉर एग्जांपल, किसी घर पे कब्जा कर लेना, किसी के घर में उसको चुरा लेना, या मतलब उसको नुकसान पहुंचाना, तो ये भी क्या है? दूसरे एक्ट्स के थ्रू इसको रोका गया है। एग्जाम्पल, ए एंड बी एग्रीज टू डिवाइड द गुड्स ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। अगर उन्होंने एक चोरी की थी और ए और बी आपस में वो डिवाइड कर रहे हैं, वो उसके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यार ये इतना माल मेरा है, इतना माल मेरा है, बड़ा हमने लूट लिया, तो वो जो डिवीजन का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। सेकंड पॉइंट है हमारा जी, डिफीट्स प्रोविजंस ऑफ लॉ। कोई भी अगर हम लॉ को ब्रेक करते हैं, वो भी क्या होगी? कंसिडरेशन देते हुए, तो वो भी क्या होगी? अनलॉफुल होगी। जैसे कि ए फेल्स टू पे हिज लोन टू बैंक, और एक लोन देना था ए ने, बैंक रिटर्न करना था, लेकिन वो फेल हो जाता है। एज हाउस इज सोल्ड फॉर रिकवरी ऑफ डेबिट, तो उसका घर बेच दिया जाता है उसका लोन वापस वसूल करने के लिए। अकॉर्डिंग टू लॉ, ए इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग हिज हाउस। तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ए अपना ही घर नहीं खरीद सकता, और ए आस्क बी टू परचेज द हाउस एंड ट्रांसफर इट बैक टू हिम, द एग्रीमेंट इज वाइड। और ए क्या है कि बी को कहता है, किसी और शख्स को कहता है, यार तुम मेरे बिहाफ पे ये घर खरीद लो, और बाद में क्या, जब ये ऑक्शन खत्म हो जाए, जब ये बोली खत्म हो जाएगी, तो ये घर मुझे लौटा देना। तो ये जो उन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या है? अनलॉफुल है, वाइड है। क्यों? कि हो ही नहीं सकता, लॉ ने उसे रोका हुआ है कि तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अपना घर नहीं खरीद सकते। उसके बाद तीसरा पॉइंट है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉड के जरिए कोई कंसिडरेशन देना, वो भी क्या है? अनलॉफुल होगी। जैसे कि ए promises to pay ₹50,000 to B on B's promise to commit fraud on C। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो बी को पैसे देता है, ये 50,000 लो, लेकिन फला जो शख्स के साथ, जो सी है, उसके साथ जो है वो तूने ये काम करना है, उसके साथ फ्रॉड करना है, उसको तूने ये धोखा देना है, तो वो क्या होगा? एग्रीमेंट इलीगल होगा और वाइड होगा।
उसके बाद जी चौथा नंबर, इन्वॉल्व इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी आपस में करते हैं कि जनाब उसके उस बंदे को जनाब उसकी टांग तोड़ दो, उसका मुंह तोड़ दो, उस पर तेजाब फेंक दो, उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाओ, तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, अनलॉफुल होगा और वाइड होगा। इसमें पर्सन और प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। वो शख्स को जाती तौर पे वैसा उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने, गाड़ी तोड़ दो उसकी बाइक तोड़ दो, उसका जो है वो उसका घर जो है वो शीशे तोड़ दो, तो वो भी क्या होगा, अनलॉफुल कंसिडरेशन का वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कोर्ट रिगार्ड्स एज इमोरल, कोई भी ऐसी चीज जो कोर्ट कह देता है कि ये चीज इमोरल है, ये इखलाकियात के अगेंस्ट है, ये जो है इस तरह मामलात आपने नहीं करने, चीज चीज से कोर्ट रोक देता है, अगर वो आप करते हो तो वहां भी कंसिडरेशन क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है। और ऐसा एग्रीमेंट अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, इलीगल होगा। तो ध्यान से करना भाई कॉन्ट्रैक्ट। चलें आगे छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। कोर्ट कंसीडर्स इट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगर कोर्ट समझती है कोई भी ऐसी चीज जो कि पब्लिक की वेलफेयर के अगेंस्ट है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट है, तो वो क्या होगी, अगर फिर भी आप वो काम करते हैं तो वो क्या होगा, वो अनलॉफुल कॉन्स्टिट्यूशन होगी। जैसे कि एन एग्रीमेंट विच लीड्स टू करप्शन, अगर करप्शन करते हैं, कोई ऐसे एग्रीमेंट आप करते हैं जिसमें करप्शन का जिक्र है, इनजस्टिस किसी का गैर इंसाफी करने का, ठीक है, तो उसके साथ ये कर दे, बस ओके, इतना इतना माल ले जेब में हजम। और इमोरलिटी इज कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज़, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, लेकिन मास्टर के साथ यहाँ पे ये सारा उल्टी चल रहा है, सारे मामला चल रहे हैं, बस प्राय नाम ही ये है कि मामला ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे चलते हैं, लॉ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आगे ये एग्जाम्पल्स, द एग्रीमेंट्स विद एन एलियन एनिमी, किसी अगर दुश्मन के साथ, मुल्क दुश्मन के साथ, एलियन एनिमी होता है मुल्क दुश्मन, उसके साथ अगर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो क्या होगा, वॉइड होगा, अगर जब तक वो स्टेट से इजाज़त नहीं ले लेता कि मैं मतलब अब ठीक हूँ, ये है जो भी मामला है। द एग्रीमेंट टू इन्फ्लुएंस जजेस, अगर दूसरा पॉइंट है कि अगर जजेस को आपने इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया है कि यार ये जो है ना, जज को अपने अंडर कर लो, ये इसको इन्फ्लुएंस इस पे करना है, तो वो क्या है, वो भी वॉइड है। द एग्रीमेंट्स विच डिस्टर्ब द फ्रेंडली रिलेशन ऑफ द स्टेट, ऐसे एग्रीमेंट जो कि है दो स्टेट्स या उस स्टेट के अंदर फ्रेंडली रिलेशनशिप जो कंपनीज के साथ उसके होते हैं, उसको ख़राब करने के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए गए, तो उसके इवज जो कंसिडरेशन दी जाती है वो भी अनलॉफुल है, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक एक मुख्तसर सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा 12th टॉपिक हो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन से बंदे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से बंदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, किस हद तक कर सकते, किस हद तक नहीं कर सकते। हमारी मजीद वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और हमारी पिछली वीडियोस भी देखने के लिए और टॉपिक्स पे देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं, और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी।